अहिंसा प्रचार केंद्र के तत्वावधान में रामगढ़ में सेमिनार हुई थी, जिसमें करण सिंह जाकर फिर से एजुकेशन के डायरेक्टर हमारे सुरेश थे। उस विद्यालय की बाल मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय की लर्नेड स्कॉलर पर्सन से प्रिंसिपल महोदया कल्पना तिवारी जी और जो आज की अध्यक्षता कर रही है, शामिल थे यथा योग्य पिता के योग्य पुत्री मसरत मिनारा जी का है और मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट हमारे जलीना मानव सरपंच वेशवा। बिल्डिंग के लोकार्पण के बाद मैं औरंगजेब से निवेदन करता हूँ कि वो आ जाए और कुरान की आयतें टीचर हैं, शिक्षिका हैं और आपने कृष्णा स्कूल के लिए बहुत कुछ साथ में काम किया है। आप साथ में को एक आज के मुख्य अतिथि की अध्यक्षता में शांति मस्तक मिनारा जी को माल्यार्पण। इसी क्रम में संतोष जी से निवेदन करता हूँ कि आज किसी देश के जरीना गाना जो दे रही विश्वा को जीवन देगा, अपनी अगली देश करने को नाम आपका लेगा। इसी क्रम में मैं महामंत्री जी से निवेदन करता हूँ, महामंत्री जी और डीएसपी फाउंडेशन के सचिव श्री राम को माल्यार्पण का स्वागत करें। मेरा आप डीएसपी फाउंडेशन के सचिव हैं, आप
नसर फिलारा जी यहाँ नसर फिलारा जी परिवार को माल्यार्पण से स्वागत करेंगे। ये सब हमारे समाज सेवी आंदोलन के प्राण हैं। अब मसरत फिलारा जी से निवेदन करता हूँ कि आप अपना उद्बोधन दें और DSP फाउंडेशन में महिलाओं के लिए आप क्या करना चाहती हैं। 6 साल पहले एक बार ऐसे बातचीत के दौरान मेरे पिताजी के साथ हम ऐसे बातचीत कर रहे थे फतेहपुर के बारे में, तो मैंने उनको कहा था कि हमको एक ऐसे सेंटर की स्थापना करनी चाहिए जिधर सामाजिक बदलाव और शिक्षा संबंधी विचारों के पहले जो काम हम पहले से करते हैं, लेकिन उसका एक हेडक्वार्टर जैसे बनाना चाहिए। तो उसी सोच को रखते हुए इतने सालों से फाइनली आज हम DHP कम्युनिटी सेंटर की इधर है। जब तिलक शेखावती की सफलता हुई और मैं तिलक शेखावती की अपार सफलता के बाद में मैं जिधर भी जाती थी, चाहे वो अमेरिका हो या यूरोप का कोई देश हो, जेरूसलम हो, तो उधर लोग मुझे बहुत पूछते थे कि शेखावती क्या है, फतेहपुर कैसी जगह है। तो मैं लोगों के बारे में बताती थी, मैं इतिहास के बारे में बताती थी, मैं ऐतिहासिक धरोहर जो हमारी हवेलियाँ हैं उनके बारे में बताती थी। और जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है फतेहपुर की कि इधर जो हर धर्म और जाति के लोग साथ में रहते हैं। आजकल का अगर आपको बात होगी, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन इसका आपने इधर पढ़ा होगा, तो उधर भेदभाव की जो भावना है इतनी ज़्यादा है पूरे ग्लोबल लेवल के ऊपर कि इस चीज़ से मुझे लगता है कि फतेहपुर एक उदाहरण है सबके लिए। लेकिन शर्मिंदगी एक ही चीज़ में आगे होती है जब हम शिक्षा के बारे में बात करते हैं। ये 2006 समझिए 2017 में पहुँच रहे हैं। अमेरिका में जाए तो उधर विमान है जो 8 घंटे का सफर है वो 1.5-2 घंटे में तय हो जाता है। अभी सैन फ्रांसिस्को में आप टैक्सी बुलाएंगे तो उसमें ड्राइवर नहीं होता है, सिर्फ टैक्सी ऑटोमेटिक अपने आप चलती है। अब बाहर जाते हैं तो ऐसे इन्वेंशंस, ऐसी चीज़ें देखते हैं, फिर इधर वापस आते हैं तो इधर चर्चे में बातचीत क्या होती है कि लोगों को अभी भी ये सिखाना पड़ता है कि शिक्षा की अहमियत क्या है, कि अपनी लड़कियों को आप स्कूल भेजिए। तो ये इतना ज़्यादा मतलब एक फर्क है जो मुझे लगता है होना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर हम इल्म की बात करते हैं, हम ज्ञान की बात करते हैं, तो इस्लाम में उसकी बहुत ज़्यादा बहुत ऊंचा मकाम है उसका। जो पहला हमको जो लफ्ज़ सुनने मिला था कुरान का वो था इकरा, पढ़ो। और उसी में अगर आप कुरान में देखेंगे तो बहुत जगहों पे ये चीज़ लिखी हुई है जो हमको बताती है कि एजुकेशन का महत्व, इल्म का जगह क्या है। जैसे एक जगह पे मैंने अभी रिसेंटली में किताब पढ़ रही थी तो उसमें था कि अगर आपके पास इल्म है और वो आपने बांटा नहीं, वो उसका आपने दुरुपयोग किया, तो वो ऐसे लोग हैं जो दंड के पात्र बन सकते हैं। वो ऐसे लोग हैं जो गुनहगार की संज्ञा में उनको गुनहगार की संज्ञा दी जाएगी। पिछले साल इसी वक्त मैं लंदन के पार्लियामेंट में थी, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, और वो एक प्रोग्राम था जो क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा आयोजित किया गया था, वाद विवाद सम्मेलन। और उसमें वो जो हम जब हॉल में हम सब एंटर हुए थे तो वो इमारत 1000 साल पुरानी है। और वो इमारत को हमेशा वो हॉल को मैं टीवी पे देखती थी, क्योंकि उस टीवी पे हर साल क्वीन एलिजाबेथ जो लंदन का पार्लियामेंट है वो उसको ऑफिशियली जो खोलती है उनको। लेकिन उसी इतने पुराने रूम में जिधर ऐसे ऐसे लोग बैठे थे जिनके बारे में हम ऐतिहासिक किताबों में पढ़ते हैं, ऐसे ऐसे लोग थे कि उस हॉल में, उन रूम्स में हमारे देश के प्रति, जब ब्रिटिश राज था, हमारे देश के प्रति इतने फैसले किए गए हैं। तो उधर मुझे आज़ादी का महत्व महसूस हुआ कि हमारा जो आत्मसम्मान है, जो गौरव प्राप्त किया है, उसमें आज़ादी का क्या रोल है। इन बातों ने आश्वासित किया कि आप बुर्का पहनो या ना पहनो, कुछ भी पहनो, आप भारत में कोई छोटे से छोटे गांव से भी हो, लेकिन हम सब में ये क्षमता है कि हम लंदन पार्लियामेंट जैसे विशिष्ट जगह पर पहुंच सकते हैं। अब मुझे कम्युनिटी सेंटर के बारे में मैं थोड़ा बोलना चाहूँगी। तो मैं जो आपको एग्जाम्पल्स क्यों दे रही हूँ कि लंदन पार्लियामेंट का या लंदन में जाते हैं या अमेरिका में जाते हैं, आजकल की दुनिया इतनी तेजी से बढ़ रही है तकनीक टेक्नोलॉजी की वजह से
कि समाज आधुनिक बन रहा है। तो ये चीज़ काफ़ी नहीं है कि आप सिर्फ स्कूल जाएंगे और स्कूल से निकलते ही आप जो बाहर, जो एक्चुअली नॉट ओनली बाहर, इंडिया के बाहर, लेकिन इंडिया में भी इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो रहा है, तो ये नहीं कि आप स्कूल से निकलते ही आप उस लेवल पर आ जाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको किताबें और भी ज़्यादा पढ़नी होगी, अलग किताबें पढ़नी होगी, और अभी कंप्यूटर और इंटरनेट के द्वारा जो एक्स्ट्रा आपको जानकारी हासिल हो सकती है, आपको उन चीज़ों पे फोकस करना होगा। तो उसी सोच के बेसिस के ऊपर हमें ये कम्युनिटी सेंटर की स्थापना आज हम कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होंगे। कम्युनिटी सेंटर का मतलब क्या है? अभी तो हमारी शुरुआत है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ मेरा एंड गोल क्या है इससे। मैं चाहती हूँ कि एक ऐसी जगह बन जाए कि थोड़े महीनों में या अगले साल तक आप जब सोचें कि आप बोर हो रहे हैं, कोई टीवी या गॉसिप करने की जगह आप कम्युनिटी सेंटर में आएंगे, इधर आकर कुछ सीख सकते हैं। तो इधर पे जो मेरा पहला प्रोजेक्ट होगा वो होगा एक लाइब्रेरी की शुरुआत, जिसमें हिंदी, इंग्लिश और उर्दू की किताबें होंगी। ऐसे बहुत लोग हैं जिनसे मैं मिलती हूँ जिनको पढ़ने में मुश्किल होती है, पढ़ना नहीं आता है, उनको लगता है सिर्फ स्कूल के बच्चे पढ़ सकते हैं, मैं तो इतनी बड़ी हो गई, मुझे अब मैं पढ़ के क्या करूँगी। लेकिन आपकी उम्र जो भी है, इसमें जो लेसन्स होंगे एक एक घंटे के हफ्ते में, उसमें आप पढ़ना भी सीख सकते हैं, शायद वो हिंदी हो, इंग्लिश हो या उर्दू हो। सो लाइब्रेरी एक है, एक इसमें होगा बच्चों के खेलने का एरिया, ताकि अगर आप आती हैं और आपके साथ बच्चे हैं तो आप पढ़ सकते हैं, बच्चे अपने जो प्ले एरिया है उसमें खेल सकते हैं। तीसरी एक्चुअली इसमें मुझे ये था कि हमने जो TEDx का जो प्रोग्राम किया था, तो उसमें हमको 5, 8, 10 बहुत अच्छे स्पीकर्स सुनने का मौका मिलता है। लेकिन वो क्या होता है कि 2 साल में कभी एक बार होता है या 3 साल में एक बार होता है। तो मेरी कोशिश ये है कि ना कि सिर्फ TEDx ऐसा एक इवेंट हो कि जिसमें आपको किसी न्यू आइडियाज और बहुत इंटरनेशनल लोगों से मिलने का मौका मिले। सो इधर मेरी कोशिश ये होगी कि हर महीने हम एक स्पीकर लेकर आए, और वो ऐसे टॉपिक्स भी होगा जैसे आप सुनना चाहिए, शायद वो डॉक्टर हो, शायद वो कोई खाना पकाने रिलेटेड या कुकिंग क्लासेस उनका हो, रीडिंग पढ़ने का हो, बच्चों के लिए हो या औरतों के लिए हो। तो मैं इसमें इधर आपको ये बोलना चाहूँगी कि आपके पास अगर कोई भी आइडियाज है या आप ऐसे किसी को किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमको ज़रूर बताइए। एक बार लाइब्रेरी का काम थोड़ा शुरू हो तो फिर मैं रजिस्ट्रेशन शुरू करूँगी, और उसके रजिस्ट्रेशन फ्री होगा। उसमें आप जब नाम और अपना नंबर लिखाएंगे तो जो भी हमारा फंक्शंस होंगे आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। सो इसी सोच के साथ DHP का निर्माण हमने किया है। एंड में मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि ये सिर्फ एक शुरुआत है, ये किसी एक परिवार का प्रोजेक्ट नहीं है, ये हम सब के लिए है। मैं चाहती हूँ कि आप सब ज़्यादा से ज़्यादा इसका फायदा उठाइए, इसमें इन्वॉल्व होइए। और आज के हमारे जो दोनों स्पेशल गेस्ट भी हैं, जरिया जी और कल्पना जी, मेरे लिए ये दोनों एक प्रतीक हैं सोशल विमेन एम्पावरमेंट का। एंड मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि इसका जो लॉन्च है ये भी इस चीज़ का मतलब एक एग्जाम्पल बन जाता है कि ये औरतों के लिए है, ये लड़कियों के लिए है, ये उनके एम्पावरमेंट के लिए है ये बिल्डिंग। सो थैंक यू सो मच आप दोनों का आने के लिए, और आप सबका भी इधर आज शामिल होने के लिए हमारे इवेंट में बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ऑल्सो थैंक यू बोलना चाहूँगी DHP के सारे जो कार्यकर्ता हैं उन सबका, और स्पेशली जो हमारे मन संचालक है सतीश जी, श्रीराम जी, नस्कर जी, निसार अहमद जी, आप सबका थैंक यू सो मच। इकबाल कमर जी का भी, और हमेशा हमें बस आप सपोर्ट आपकी दीजिए। और आज का तो शुरुआत है, और आगे इंशाल्लाह दूसरे इवेंट में भी आप सबसे मुलाकात होगी। बहन नशर, अम्मी जान और आए हुए सभी मेहमान, मैं आप सबका सम्मान करती हूँ। आपने मुझे याद किया, और नशर बहन से तो मेरी कभी मुलाकात या कोई बात नहीं थी, उसके बाद भी आप लोगों ने मुझे उस गाँव से याद किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। छोटी बच्चियाँ बैठी हैं, ये शायद मुझसे पहले भी मिली होंगी तारीख जी में यहाँ पर। बड़ा अच्छा लगता है बच्चों को देख के, और जिस तरह से अपन बच्चों को पालेंगे मैडम उसी तरह
बच्चे बढ़कर आगे जाएंगे और जो लाइन अपन इनको देंगे। मैं ये चाहती हूँ कि बच्चियों को अपन बाहर निकाल दें और उनमें ये सोच डाल दें कि आपको लड़कों के बराबर चलना है, आप में से कमजोर नहीं। तो शायद एक भी बेटी ऐसी नहीं रहेगी जो करते रहे, क्या इसको दहेज के लिए चलना पड़ेगा या फांसी का। मम्मी पापा अपन रोज देखते हैं, बहन भाई देखते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, सो जाते हैं, उठ जाते हैं, स्कूल चले जाते हैं। इससे अपनी लाइफ नहीं बनेगी, अपना कैरियर नहीं बनेगा। रात दिन दौड़ना पड़ेगा, रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी। आपको क्या लगता है कि सिर्फ शादी करके और गहने पहन के ससुराल जाना? आपको क्या लगता है? आप लोगों को भी लगता होगा कि बेटी को शादी करके ससुराल भेज दो, हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। उस बेटी को हमें इस तरह से प्रिपेयर करना है कि हाँ, गहने जेवर भी सब तेरे को दे देंगे, उसके बाद भी तुझे उस अनजान फैमिली में इस तरह से सेट होना है कि तेरे माँ बाप के साथ सेट हो। एक एक आदमी को संभाल के रखना है, कोई भी अपने से बुरा नहीं हो। और ये लगना चाहिए कि अपना होल्ड है, ये नहीं लगना चाहिए कि अपन यहाँ पर कराए। पीएम में आप मेहमान हो, ससुराल आपका है, ससुराल ही आपका घर है। यहाँ तो कहते हैं ना कि बेटी तो चिड़िया है, उड़ जाएगी। बस इसी फॉर्म में अपन उसको रखते हैं कि बेटी तो चिड़िया है, उड़ जाएगी। पर जब उस चिड़िया को अपन उड़ाएंगे तो उसको बहुत मजबूत पर लगानी पड़ेगी, बहुत मजबूती से वो उड़े तो आगे जाके कामयाब हो। और मैं आपको एक और बहुत बहुत बधाई, इस तरह से आप काम करें। हमारे बीच शिखर से कुछ टुकड़े के संपादक यहाँ आ गए, आप यहाँ आना, मैगजीन लेकर के आना। ये जो मैगजीन भेंट कर रहे हैं इसमें राजधानी किनारा जी की पूरी जीवनी है, लगभग 58 का बना रहे हैं, जिसका मैं अभिनंदन करता हूँ। प्रिंसिपल बाल मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय रामगढ़, कल्पना तिवारी जी, आप अध्यक्ष के उद्बोधन से इन लोगों को संबोधन करें। फाउंडेशन की संयोजिका बहन को मैं आदाब करती हूँ। जरीना बहन जो हमारे सरपंच हैं पेशवा के, उनको भी, और यहाँ विराजमान सभी नागरिक, माताएं और सभी गणमान्य नागरिक, आप सभी को आदाब, नमस्कार, अभिवादन। रेस्पेक्टेड सभा, आज का जो कार्यक्रम है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ये बाय द वुमन एंड फॉर द वुमेन्स, जैसा कि सतीश जी अभी कह रहे थे कि लोकार्पण के बाद में सतीश जी ने मुझे कहा, बहुत से बात की, तो मैंने ये नहीं कहा कि लोकार्पण जैसे कार्यक्रम को पॉलिटिशियंस या राजनेताओं के द्वारा होते हैं, बड़ी बड़ी न्यूज बनती है, अखबार में फोटो आते हैं, और ये तो स्कूल प्रिंसिपल या ऐसे लोगों का काम नहीं है। मैं जहाँ तक समझती हूँ तुरंत नहीं है, ये महिलाओं के लिए है, कम्युनिटी सेंटर है, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में उनका विकास करने के लिए ये कार्यक्रम है। तो हम ये चूँकि स्पेशली फॉर द वुमेन्स है, इन फ्यूचर, जैसा कि मस्जिद मैम ने कहा कि सिविल एजुकेशन टू द बॉयज ऑल्सो दे इन क्लासेस, लेकिन बात की बात है स्पेशली फॉर द चिल्ड्रंस एंड फॉर द वुमेन्स, बालिकाओं के लिए, औरतों के लिए, उनके उत्थान के लिए कार्यक्रम है। तो इसमें हम इस लोकार्पण का मतलब है लोग को अर्पित, समाज के लिए अर्पित, समाज के लिए, समाज के लोगों के लिए अर्पित। आज के बाद कर दिया गया है, आगे हमारा समाज भी बढ़ेगा। एक दिन आप भी शायद प्राउड से कह पाए कि हमारा फतेहपुर, हमारा सीकर, हमारा रामगढ़ और हमारा इंडिया भी किसी से कम नहीं। आज भी आगे बढ़ रहा है, काफी अच्छा कर रहा है, लेकिन और भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का एक बार आभार व्यक्त करती हूँ, और मुझे यहाँ अवसर प्रदान किया, आने का बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से, और आप सभी का नमस्कार। और अब मैं संतोष फारूक से निवेदन करता हूँ कि वो ऐसी विभूतियाँ मसद मिनारा जी की अम्मी को लेकर के आगे और वो सम्मानित करें, चाल उठाकर। और हम मरने से नहीं डरते।
गए, दूर दराज से आए हुए मेहमान अतिथिगण रूखा सूखा खाने में होती है। इसलिए ये कम्युनिटी सेंटर का मुझे ये लगता है कि जगह स्वागत भी बने और इस सेंटर का अधिकाधिक ये जो माता शक्ति बैठी है ये ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें, तभी ये सेंटर का फायदा होगा। और जिन्होंने इतना खर्चा किया है ये फाउंडेशन के द्वारा ये निर्मित हुआ है, तो सब मोहल्ले की औरतें लाभ लेंगी, तभी ये इनका सपना साकार होगा।